हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके 5वें नंबर लेसन को ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और उसके हम लोग लास्ट क्वेश्चन आंसर पर हैं पेज नंबर 45 में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है B.2.1 पेज नंबर 45 का ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक है ना। यानी सेंटेंस जो अगर सही होगा तो टी लिखना है, सेंटेंस अगर रॉन्ग है तो क्या लिखना है, फॉल्स, एफ। तो जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर मीन्स आग का इस्तेमाल, वाज अ माइलस्टोन एक मील का पत्थर साबित हुआ, इन ह्यूमन प्रोग्रेस मानव के विकास में। तो यस, इसको क्या लिखेंगे, ट्रू, सही, बिल्कुल सही बात है। फायर वाज यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग, आग का इस्तेमाल केवल भोजन पकाने के लिए किया जाता था। नो, जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एफ, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स माने पशुपालन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। पशुपालन का धर्म से कोई संबंध नहीं था। पशुपालन का धर्म से संबंधित था। हम लोगों ने उन पशुओं को पालना शुरू किया जिसे हमारे धर्म ने हमें क्या कहते हैं, उनका आदर, उनका पूजा करना सिखाया। हम लोग उन पेड़ पौधों जानवरों को पालने लगे, लगाने लगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसका है आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज पिक्टोरियल, मतलब कि शुरुआत में जो है हम लोग पिक्चर बना करके संदेश भेजा करते थे, बिल्कुल सही, ट्रू लिखेंगे। उसका कहता है इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज लेस इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन के आविष्कार से कृषि का आविष्कार कम महत्वपूर्ण का था, नहीं, कृषि का आविष्कार जो था पशुपालन से ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस, तो यस, बिल्कुल ट्रू है, मतलब कालांतर में हम लोग धीरे धीरे विकास किए हैं, ये लाइन बोल रहा है, तो यस। चलिए अब क्वेश्चन आंसर समझते हैं। B.2.2 पेज नंबर 45 का जस्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है B.2.2, इससे पहले हम लोग क्या कर लिए, B.2.1 का ट्रू फॉल्स कर लीजिए। अब कर रहे हैं हम लोग B.2.2 का क्वेश्चन आंसर, अब समझेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन कर रहा है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। कह रहा है क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करना सिखाया है। तो बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे इसका आंसर, यहीं पर छुपा हुआ है, लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस, और कॉमा मारेंगे, यस। और क्वेश्चन में जो आपका हैज है उस हैज को उठा करके सिविलाइजेशन के बाद रख देंगे। देखिए है ना क्वेश्चन में हैज सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन हैज, पहले क्या लिखेंगे, यस, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, मतलब हैज को उठा के कहां रख देंगे, सिविलाइजेशन के बाद, और आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में समझते हैं व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। कहता है भीड़ से जब हम लोग समूह से बाहर होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे है ना कि आवर एटीट्यूड, देखिए व्हाट इज को हटा देंगे क्वेश्चन में से और लिखेंगे आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, क्या लिखेंगे, व्हाट इज को हटा देंगे क्वेश्चन में से और लिखेंगे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, उसका क्या लिखेंगे, इज, IS, इज एज फेरोसियस एज, FEROCIOUS, एज फेरोसियस एज, मतलब उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स, एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जब हम भीड़ से बाहर होते हैं, समूह से बाहर होते हैं तो हमारा व्यवहार उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है जितना कि किसी जंगली हिंसक पशु का। लेकिन जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिए कि जब आप लोग किसी समारोह, शादी समारोह में, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एकदम सभ्य बन के रहते हैं कि हमारा ऐसा श्रवण कुमार कोई है ही नहीं है। लेकिन जब आप भीड़ से बाहर होते हैं अकेले में तो कैसा व्यवहार करते हैं, नहीं देखते हैं, आदमी काट दिया, किसी को जान मार दिया, ये सब क्या है। तो भीड़ से बाहर जब हम होते हैं तब हम अपने अपने असली रवैये पर आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन जो कह रहा है आपका व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, मतलब भीड़ से बाहर हमारा व्यवहार क्या कैसा होता है। तो लिखेंगे है ना आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी अदर वाइल्ड एनिमल्स, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पांचों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको पैराग्राफ 8 में मिलेगा, है ना। अब कहाँ है इसका आंसर देख लीजिए, पैराग्राफ 8 में जो है ऊपर से तीसरा लाइन जो पढ़ेगा ऑल दिस डिफिकल्ट एलिमेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न का तीसरा लाइन जो है देखिए करा है ना,
कि द आइडियाज विथ विच वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड टू काइंड्स, है ना। तो यहीं पर देखिए क्या करा है, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, योगदान, CONTRIBUTE, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक एंड, है ना, कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। आपको मिल गया होगा CONCERNED, कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। मतलब आंसर क्या लिखेंगे, तो कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक एंड कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स आर, है ना, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज। क्वेश्चन में जो है ना व्हाट, है ना, व्हाट को हटा देंगे और उतना लिखने के बाद लिखेंगे आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब पूरा क्वेश्चन को उतार देंगे, व्हाट हटा देंगे। वो जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट, उसको लिख करके व्हाट हटा के पूरा क्वेश्चन को लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्या पॉइंट बतलाया है कि कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक एंड कंसर्न्ड मतलब संबंधित, CONCERNED, कंसर्न्ड विथ मोरल्स, MORALS एंड पॉलिटिक्स आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस प्रकार आंसर लिख देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कहता है डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या भाषा ने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो यस। क्या लिखेंगे, यस, और डिड हटा देंगे क्वेश्चन में से, यस लिखेंगे, कॉमा मारेंगे, डिड हटा देंगे और लिखेंगे क्या, डिड के बाद जो है उसको लिखेंगे लैंग्वेज और प्ले को क्या कर देंगे, प्लेड, PLAYD वर्ब टू। यस, लैंग्वेज प्लेड और रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, भाषा ने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। कहता अपनी मातृभाषा को छोड़कर आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो लिख सकते हैं 2 भाषा। कौन कौन, एक मातृभाषा तो हिंदी है, दूसरा भाषा क्या, इंग्लिश और संस्कृत लिख सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, इंग्लिश और दूसरे कोई किसी भाषा को जो आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, है ना, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। तक आंसर क्या देंगे, अपार्ट फ्रॉम से उठाएंगे, अपार्ट फ्रॉम, योर हटा के माई लिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग आई न्यू 2 लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम माई मदर टंग आई न्यू KNEW 2 लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश एंड संस्कृत या इंग्लिश एंड बंगाली जो आपको लिखना है ना, इंग्लिश एंड उर्दू जो आपको लिखना है। हैज इट हेल्प्ड यू एनी वे, क्या इसने कभी आपका मदद किया है कभी भी, तो यस। क्या लिखेंगे, इट हेल्प्ड, है ना, इट हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। हैज हटा देंगे और लिखेंगे इट, तब हैज लगा देंगे, इट हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। चलिए आपको पेज नंबर को उलट देंगे, पेज नंबर पलटेंगे तो पेज नंबर आपको आ जाएंगे 47 में। अब 47 में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 47 पेज में जो है यहाँ पर कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखिए करा क्या, पेज नंबर 47 D3 वर्ड मीनिंग, है ना, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम A विथ देयर मीनिंग इन कॉलम B। मतलब कॉलम A से कॉलम B का मिलान करना है, मतलब कि एकदम उसके परफेक्ट मीनिंग से। पहला कहता है हिरस्यूट, HIRSUT, हिरस्यूट मीन्स क्या होता है, लंबे घने बालों से ढका हुआ। तो आपको देखेंगे बी में सबसे लास्ट है लिखा हुआ कवर्ड विथ हेयर एंड फ्यूरी, यानी हिरस्यूट जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, कवर्ड विथ हेयर एंड फ्यूरी, सबसे लाइन लास्ट। उसका बाद कैटास्ट्रॉफी, ए में क्या है, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, आपदा या विपदा। तो बी में क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सडन ग्रेट डिजास्टर, लास्ट से 3, देखिए सडन ग्रेट डिजास्टर हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी मीन्स आपदा विपदा का। उसका एरुडिट, एरुडिट मीन्स क्या होता है, मतलब कि पढ़े लिखे अच्छे आदमी, सुसंस्कृत। तो एरुडिट के जस्ट सामने जो लिखा हुआ है बी में कल्चर्ड, वो हो जाएगा एरुडिट का कल्चर्ड। उसका स्नूज, SNOOZ, स्नूज मीन्स क्या होता है, झपकी लेना, सोना। तो कॉलम बी में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है नोड ऑफ, उसका मतलब ये होता है झपकी मारना, सोना। तो स्नूज का क्या हो जाएगा, नोड ऑफ। उसका ह्यूमेन, ह्यूमेन मीन्स क्या होता है, मानवीय, दयालु, भले ह्यूमन नहीं ना, ह्यूमेन मीन्स क्या होता है, दयालु। तो दयालु का यहाँ पर क्या है, देखिए दयालु का है ना कंपैशनेट, है ना, ह्यूमन का क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, है ना। कॉलम बी का लास्ट से दूसरा जो है सो। उसका प्रोपिचुअस, ए में क्या है, प्रोपिजियस, प्रोपिचियस में क्या होता है, शुभ। और कॉलम बी में कहा है प्रोपिशियस लिखा हुआ, तो दूसरा नंबर जो है लिखा हुआ ऑस्पिशियस, नोड ऑफ के जस्ट नीचे वो हो जाएगा किसका, प्रोपिचियस का। उसके बाद आपको लिखा हुआ है कॉलम ए में कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म क्या होता है, नरभक्षीपन, है ना, यानी आदमी आदमी को मार के खा जाए, नरभक्षीपन। तो एक ठो जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपको, बैरबेरिज्म, है ना। यहाँ पे BARBARI से मतलब
क्या कहते हैं, बार्बरिज्म क्या हुआ, असभ्यता, क्रूरपन। तो इस प्रकार आपका ये खत्म हो गया। अब चलिए आपका देखिए ग्रामर में है एक्सरसाइज 1 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे है ना प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना, बस इसी को मैं बता रहा हूं। प्लीज रीड, है ना, प्लीज रीड इन लाइन 5 टू पेन टेज, प्लीज रीड इन लाइन 5 टू पेज 10, ठीक है ना। उसका है बी में बर्ड्स डाई ऑफ हंगर ड्यूरिंग द विंटर, ऑफ एंड ड्यूरिंग। उसका है ममता प्रेफर्स कॉफी टू टी, मतलब कि चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करती है। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, एट पोरबंदर इन गुजरात। उसका है छाबी स्वाम एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस ACRSS, मतलब तैर के नदी को आर पार कर जाता है। उसका लास्ट है इफ वी हैव बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स, तो एफ का क्या हो जाएगा, इन, वी हैव बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये जो है चैप्टर लगभग खत्म है। बस इसका एक क्वेश्चन आंसर जो आपको 5 मार्क्स में पूछता है एग्जामिनेशन में, यानी कि नरेट द आइडिया कंटेंट में जो पूछता है उसको मैं केवल बताऊंगा। इसके बाद बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके जस्ट बाद जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, द आर्टिस्ट, जो सीगा नायोया के द्वारा लिखा हुआ है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।